पहले इसका क्विक एक दोबारा से ले लेते हैं ताकि वो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने आवाज़ नहीं सुनी है या जिन्होंने नहीं सुना है उनको उन तक पहुँच जाए। तो अबव और अंडर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ओवर और बीनीथ सॉरी अंडर और ओवर एक दूसरे के अपोजिट हैं, अबव और बीनीथ एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अंडर में क्या होता है कि समथिंग कोई चीज़ बिल्कुल उसी के नीचे है, स्पेसिफिकली हम बात करें तो हम यूज़ करेंगे अंडर। अगर वो राइट उसी चीज़ के ऊपर है, जैसे कि हमने पेड़ वाली एग्जांपल ली थी, पेड़ के ऊपर परिंदा है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अबव सॉरी ओवर। लेकिन अगर वो वहीं कहीं आसपास है, दरमियान है लेकिन उससे ऊपर है तो हम यूज़ करेंगे अबव। उसके बाद ऑफ की बात की थी, तो ऑफ क्या है कि एक चीज़ से दूसरी, एक चीज़ का किसी ऊपर से हटना और नीचे की तरफ आना या कहीं दूसरी तरफ जाना, तो हम वहाँ पे ऑफ यूज़ करेंगे। नियर हम यूज़ करेंगे तब जब कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के करीब होगी। इन फ्रंट ऑफ मतलब एक दूसरे के सामने, ठीक है, आमने सामने। एंड बिटवीन हम तब यूज़ करेंगे जब बिटवीन किसी दो चीज़ों के दरमियान हो, जो कोई कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे बॉल दोनों बॉक्सेस के दरमियान है। देन बिसाइड के बिल्कुल उसके दरमियान, बिल्कुल उसके बराबर में, जैसे सपोज आपने ये देखा होगा कि दो लोग या तीन लोग या चार लोग एक दूसरे के बराबर में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के बिसाइड बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आप बिसाइड यूज़ करेंगे, ठीक है, उसकी साइड में। बिहाइंड हम यूज़ करेंगे एक्सक्यूज मी किसी सर, चीज़ के पीछे। जी हाँ मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बिसाइड का कहा तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट नियर यूज करते हैं, बिसाइड वर्ड यूज नहीं करते। नहीं, बिसाइड हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज द पर्सन इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, ठीक है, बिसाइड मतलब बिल्कुल ऐसे साइड में। अब इधर है उधर है या कहीं पे भी है, लेकिन नियर क्या है, आसपास, आसपास। अब वो अच्छा कहीं पे भी हो सकते हैं ना, आसपास है, आमने सामने ठीक इधर है। उधर। बिसाइड मतलब बिल्कुल ऐसे करीब में। और फिर बिहाइंड की बात की तो किसी चीज के पीछे, जैसे कि सर यहाँ इसे पे दोबारा। बॉक्स है, बॉक्स के पीछे यहाँ फिर पे सर, जी जी। सर इसे अगेन बताया, हम एक 10 मिनट की क्लास लेकर गई सर। ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो है 10 मिनट आपके उसमें कवर हो जाए। वैसे ही मैंने बगैर रिकॉर्डिंग के कवर कर दिए थे, ये मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ। एंड देन हमारे पास जो है बिहाइंड है, बिहाइंड समथिंग व्हिच इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे अगर किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो बिहाइंड यूज होगा। और अमंग मतलब किसी चीज़ के दरमियान, ठीक है, उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ें और उनके दरमियान, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे? यस सर। देन चलें एक छोटा सा रिव्यू इसका भी लेते हैं। सर बिटवीन एंड अमंग में सर क्या थोड़ा डिफरेंस रहेगा सर? बिटवीन मतलब दो चीज़ों के दरमियान, और अमंग मतलब ये ले लें कि एक आप एक हुजूम देख रहे हैं, भैंसे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज बहुत सारी भैंसे हैं और उनमें उनके दरमियान आप एक जो है वाइट कलर की ढग्गी देखें, काव को देखें, तो वो जो है वो अमंग द भैंसे हैं, ठीक है। लेकिन दो आप चलते हुए कहीं गए किसी बाड़े के दरमियान, आपने देखा कि एक ब्लैक खड़ी हुई है, देन वाइट खड़ी हुई है, देन ब्लैक खड़ी हुई है, तो वाइट जो है उन दोनों के दरमियान में, बीच में, ठीक है। ओगोट आपने वो ओगोट था क्या था, वॉइस ऑफ द गॉड आपने सुना होगा, वो उसका मरकजी ख्याल में वो जो गिरजाघर के ऊपर चढ़ जाता है तो अल्लाह ताला उसको कहते हैं कि भाई तुम नीचे चले जाओ, मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ, आई लिव अमंग द पीपल, मैं उनके दरमियान में रहता हूँ। तो वो क्या है, अमंग यूज किया, बिटवीन तो नहीं यूज किया। अमंग मतलब सराउंडिंग से, मतलब इधर भी है राइट, आमने सामने इधर उधर, मतलब चारों तरफ लोग, और बीच में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम अमंग यूज करेंगे कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, अमंग है। अच्छा, फिर हमने कॉमन मिस्टेक्स की बात की थी कि इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो ये देखें ये सारे इनकरेक्ट हैं। आई कैन नॉट अग्री टू यू, टू यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि टू हम अग्री के साथ तब यूज करते हैं जब आगे उसकी पोजीशन हो, ठीक है, आगे उसके पोजीशन हो, ठीक है। जैसे ही अग्रीड विथ माय डिमांड्स, तो ये भी गलत है, इसमें इन्होंने लिखा नहीं है। शी इज वेटिंग द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगनी है, ठीक है। शी इज वेटिंग, वो वेटिंग कर रही है, वो वेट में है, लेकिन क्यों है वेट में, किसके लिए, फॉर द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन। देन देखिए प्लीज वेट इनसाइड द वाइट लाइन, इनसाइड द वाइट लाइन, क्या हम कहेंगे कि साइड लाइन के अंदर, नहीं। उसके बाद आई हैव
आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 3 आवर्स, तो फ्रॉम 3 आवर्स नहीं होगा, आपने पढ़ा है कि जब हम 3 घंटे या अमाउंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे कि हम वहाँ पे फॉर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी करेक्शन इस तरह से देख लें, आई कैन नॉट एग्री विथ यू, तो यहाँ पे आगे वो आ रहा है, कौन सा केस कैसे ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, आई कैन नॉट अग्री विथ यू, लेकिन ही अग्री टू माई डिमांड्स। जब टू लगा तो टू इसलिए लगा क्योंकि आगे पोजीशन आ गई, शी इज वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द पोस्ट में। इसी तरह से प्लीज वेट इनसाइड द वाइट लाइन जो था वो इस तरह से गलत था, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस दुरुस्त क्या है, वो है प्लीज वेट बिहाइंड द वाइट लाइन, मतलब वाइट लाइन एक बाउंड्री है उसके उस पार, जैसे हमने अभी स्पेशल रिलेशनशिप पढ़े। आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 3 आवर्स। जी सानिया। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे उसका मतलब थोड़ा पूछना था, बोले आप बाद में पूछ, मैं पूछ रही हूँ अभी पूछ लो। पूछ लें चले, या इसको कंटिन्यू होने दें, फिर लास्ट में जाऊंगा आपके क्वेश्चंस ये सर कंटिन्यू कर ले, भले लास्ट में पूछ लूंगी। आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 3 आवर्स, आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 3 आवर्स, सो इस तरह से नहीं होगा, आपको पता है 3 आवर्स लगा है तो डेफिनेटली फ्रॉम नहीं लगेगा, वहाँ पे फॉर लगेगा। he reached at the airport at 3 p.m. वो एयरपोर्ट पहुंचा किस टाइम, 3 p.m. लेकिन at the airport वो he reached the airport at 3 p.m. वहाँ पे क्या है, आपने बताना है अपना एक चीज बता सकते हैं, एक चीज एक टाइम में, या तो आप टाइम बता सकते हैं या तो आप लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो जब टाइम बता रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू टेल अबाउट योर लोकेशन बिकॉज लोकेशन ऑलरेडी आ गई। ही रीच द एयरपोर्ट एट 3 p.m. वो जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था वो लोकेशन और टाइम का था, तो 8 आप एक ही चीज के लिए यूज करेंगे, दैट इज टाइम हियर। द फ्लाइट विल डिपार्ट इन 8 AM। तो आपको पता है जब टाइम की बात होती है तो टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। या वी आर जस्ट ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन, हम ऑन टाइम या इन टाइम, हम टाइम पे पहुंच गए, ऑन टाइम नहीं होगा, इन टाइम होगा। ठीक है, वी शुड पे आवर बिल्स, ऑन आपको पता है क्यों यूज करते हैं, वी शुड पे आवर बिल्स इन टाइम, वी शुड पे आवर बिल्स इन टाइम, और यहाँ पे वी शुड पे आवर बिल्स ऑन टाइम, टाइम पे। वहां पे देखें आगे जो है पूरा आपका एक फ्रेज बन रहा है, टू कैच द ट्रेन, यहाँ पे कोई भी फ्रेज नहीं है, देयर इज ओनली नाउन देयर व्हिच इज टाइम, सो आप ऑन यूज करेंगे। आई बॉट द बैग विथ, डेफिनेटली विथ यूज नहीं करेंगे, विथ मतलब से आई बॉट द बैग फॉर 100। जब भी अमाउंट की बात होगी, किसी भी प्राइस की बात होगी, पैसों की बात होगी, तो आप जो है फॉर यूज करेंगे इसके लिए। Who is in the phone? Who is in the phone होगा या who is on the phone होगा। I meet the board members in the office, मैं board member से मिला in the office या at the office। This is the tallest building of the world। अब यहाँ पे देखें building की क्या है, location है, building is located in the world, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, in the world या of the world। I often go to school in bus। अब ये बड़ा समझने वाला वो है, I often go to इन बस, मैं अक्सर स्कूल बस में जाता हूँ, लेकिन ये तब सही हो सकता था, इन भी सही है बस के साथ, लेकिन ये तब यूज हो सकता था जब वहाँ पे क्या कहते हैं वो आता डिटरमाइनर आता, जैसे कि ए बाय होगा, हाँ बाय होगा, लेकिन इन भी सही था, लेकिन अगर इसमें वो डिटरमाइनर लग जाता द, आई ऑफन गो टू स्कूल इन द बस, तो सही होता, लेकिन यहाँ पे इन लगा हुआ है और आगे द नहीं है, डिटरमाइनर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे होगा बाय बस। ठीक है, देख लेते हैं इसको इस तरह से। तो इसका करेक्ट क्या है, ऑन द फोन, एट द ऑफिस, इन द वर्ल्ड, आई ऑफन गो टू स्कूल बाय बस। अब दे गो टू बस बाय फुट, तो फुट क्या है, आपका बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट के लिए हम हमेशा ऑन यूज करते हैं, जब भी आप बॉडी पार्ट के लिए बात करेंगे तो आप ऑन यूज करेंगे। दे गो टू बस स्टेशन बाय फुट, तो बाय फुट गलत है, ऑन फुट होगा। I can see many flowers at the picture। I can see many flowers at the picture। जी कोई क्वेश्चन है, माइक प्लीज म्यूट कर दें अपने। जी, हैव यू एवर बीन इन सिंगापुर, हैव यू एवर बीन इन सिंगापुर, तो इन सिंगापुर नहीं होगा, टू सिंगापुर। हैव यू एवर बीन टू सिंगापुर मतलब से, क्या आप वहां से होकर आए हैं, डेस्टिनेशन है अगेन।
द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेस फ्रॉम से नहीं होगा, इन होगा, इन द ईस्ट। keep the leaf please, keep to the left please. Sophia invest her money on the stock market, in the stock market। तो ये इसकी करेक्शंस हैं। मजीद इसके जो करेक्शंस हैं वो तकरीबन जी देयर आर 14 सर करेक्शंस। इन द ईस्ट आपने बताया, जी इन द ईस्ट, इन द ईस्ट सर वो दोबारा बताएं सर। सूरज इन सर वैसे तो पढ़ते हैं लेकिन फिर इन द ईस्ट मतलब ईस्ट से, इन क्यों? इन ईस्ट में से, ईस्ट क्या है आपकी लोकेशन है ना, ईस्ट इज लोकेशन, डायरेक्शन है वो आपकी, हाँ उसके लिए इन यूज करेंगे। तो ये क्या कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, हमें इनके जो करेक्ट हैं वो ये हैं। तो इसके और भी ज़्यादा करेक्ट्स हैं जो मैं आपको पीपीटी इसकी पीडीएफ फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे, मजीद इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सर रिकॉर्डिंग्स भी? जी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ एंड ट्राई करूँगा कि इंशाल्लाह सुबह तक ये अपलोड हो जाए, और आपको मैं लिंक शेयर करूँगा पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग में, ग्रुप में नहीं डालूंगा मैं भी, वहाँ पे आपको डाउनलोडिंग में बड़ा इशू होगा। तो आप क्या है सिंपली मे बी किस वो 144 पिक्सल पे भी चल सकती है, 720 पिक्सल तक तो मौजूद होगी। तो आपके पास जिस पिक्सल में आप चलाना चाहें आपके ऊपर है, तो क्विक आपको मिल जाएगी। सर डेटा माइनर किसे कहते हैं सर? डेटा माइनर वही जो डेटा माइन करें, स्पेसिफिकली आपको कोई चीज़ के बारे में बताएं, जैसे कि ए एन दे आर नोन एज डेटा माइनर्स आल्सो। उनको डेटा मींस आर्टिकल्स को डिटरमाइनर कहते हैं। हाँ आर्टिकल्स को डेटा माइनर कहते हैं। सर ओके सर। तो यहाँ तक हमारी क्लास एंड होती है। मजीद इसका मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी कोई किसी को कुछ पूछना था? सर No, sir. थैंक यू सर। Thank you so much, sir. नहीं कोई मसला नहीं है, नो नीड फॉर द थैंक्स एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपका जो बहुत अच्छा टाइम आपने यहाँ पे दिया ताकि कुछ आपने सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। अगर कोई चीज़ छूट गई है, रह गई है, यू हैव स्टिल ऑप्शन टू आस्क, आप पूछ सकते हैं कभी भी कुछ भी। रिकॉर्डिंग सही लास्ट क्लास ये हमारी लास्ट क्लास है। नहीं। इवन अभी भी आपको कोई भी इशू है इंग्लिश के टॉपिक के, जैसे मैं नरेशन पढ़ाना चाह रहा था, मुझे लगा था कि शायद नरेशन का टॉपिक मेरा लास्ट टाइम भी रह गया था। जी सर नरेशन, तो हम इस सर नरेशन में जी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते फिजिकल क्लास में, वो इसलिए क्योंकि मेरी कुछ इंगेजमेंट्स हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं आ पा रहा था। अब ये है कि नरेशन के लिए मैंने सर को कहा था, लेकिन सर की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट ये थी कि प्रीपोजिशन को हमें ज़्यादा क्लियर करें। तो ये प्रीपोजिशन जी की सर कुछ क्योंकि हमने कहा था। अच्छा प्रीपोजिशंस का आपने कहा था, ये तो इंग्लिश एकेडमी खुद ही है, तो इंग्लिश एकेडमी ने खुद ही कह दिया। चलें वेल क्योंकि सर जी प्रॉब्लम हो रही थी ना इसी वजह से। दैट्स ऑल फाइन, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। ऑनलाइन शॉपिंग भी है। चलें यस सर। जी और कोई किसी को क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। आप ग्रुप में पूछ सकते हैं डेफिनेटली। और ये जो है मैं आपको लिंक्स मजीद जो है प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इस रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ा ज़रा स्टॉप कर